सो एज आई वाज सेइंग कि या तो कोई वेल पूरा का पूरा सूख जाएगा जिसमें पानी था, या फिर कोई सूखे हुए वेल में पानी भर जाएगा। तो ऐसा अपना जो कोर्स है ग्राउंड वाटर वो चेंज कर सकता है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ earthquakes. So let us begin with volcanoes. Hot, solid, liquid and gaseous materials are thrown out from the mantle of the earth onto the surface of the earth. This process is called volcanic eruption. तो हमें पता ही है कि volcanic eruption क्या होता है। जो solid, liquid और gaseous materials है, obviously वो बहुत ही गर्म रहते हैं, लावा जैसा, are thrown out from the mantle of the earth, and this process is called the volcanic eruption. During this process, ash, water vapor, various types of poisonous and inflammable gases, hot, molten magma, etc. are thrown out. When the molten magma comes out of on the surface, it is called lava. तो जो मैग्मा होता है जब वो बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं, और जब वो अंदर रहता है तब तक वो मैग्मा रहता है. So that is the difference between magma and lava. On the basis of type of eruption, volcanoes can be divided into the following types. The first one is central type or conical volcano. During eruption, the molten magma comes out through a pipe like vent inside the Earth's surface. The lava spreads around the mouth of this vent when it comes out. As a result, cone-shaped mountains start forming and conical volcanic mountains are formed. Mount Fujiyama in Japan and Mount Kilimanjaro in Tanzania are examples of central type volcanoes and conical mountains. तो ये जो था वो था सेंट्रल टाइप या कॉनिकल वोल्केनो. तो इसमें क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है वो वेंट से बाहर आता है, और वो जो है वो लावा जो बाहर आके है वो स्प्रेड हो जाता है माउंटेन की शेप में, जैसा वो डायग्राम में दिया है, और इसके वजह से कॉनिकल शेप के वोल्केनो माउंटेन्स बनते हैं. तो ऐसे फेमस दो माउंटेन्स का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. वन इज फुजियामा इन जापान, काफी फेमस है, और ऑब्वियसली किलिमंजारो भी बहुत फेमस माउंटेन है इन तांजानिया. दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स. अनदर टाइप इज फिशर टाइप वोल्केनोस. तो यहाँ पे जो है माउंटेन्स जो है वैसा नहीं होता, यहाँ पे प्लेन में होता है. लेट अस हैव अ लुक क्या है ये. ड्यूरिंग इरप्शन व्हेन द मैग्मा कम्स आउट नॉट फ्रॉम अ सिंगल वेंट बट फ्रॉम मेनी क्रैक्स, इट इज कॉल्ड फिशर टाइप वोल्केनिक इरप्शन. The molten material coming out with the eruption spreads on both sides of the fissure. As a result, a plateau are formed. Volcanic plateaus बनते. The Deccan Plateau of India has also been formed due to such type of volcanic eruption. तो अभी काफी क्लियर हो जाएगा कि जब एक वेंट से बाहर आता है जो सेंटर में होता है यूजुअली, तो वहां से सब मोल्टन मैग्मा बाहर आके लावा बन के वहां पे माउंटेन फॉर्म होते हैं, और हमने उनके एग्जाम्पल्स देखे वोल्केनिक माउंटेन्स के. और जब वो एक नहीं बहुत सारी जगह से बाहर आता है तो तब हमको एक प्लेटो बनता है, वोल्केनिक प्लेटो. बहुत सारे वेंट्स होते हैं जहां से वो मैग्मा बाहर आता है, और इसे हम बोलते हैं फिशर टाइप वोल्केनो. ओके, so what we are going to do is you can study till this much, and the last part of the chapter we will be doing in the next lecture, because you will be having test now from tomorrow. So ये जो लास्ट पार्ट है बहुत ही छोटा सा पार्ट है. वैसे तो इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनोज ही बचा है, बट हम लोग एक लेक्चर वापस करेंगे जिसमें ये कंप्लीट करेंगे. बट फॉर नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू इज टुडेज होमवर्क इज टू कंप्लीट ऑल दिस क्वेश्चंस. ये सब के सब क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं. फर्स्ट का सिर्फ आंसर लिखेंगे, सेकेंड का क्वेश्चन आंसर, थर्ड का सिर्फ आंसर, फोर्थ का सिर्फ आंसर, फिफ्थ का क्वेश्चन आंसर, सिक्स्थ का क्वेश्चन आंसर. बस आपको 6 करना है, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस. मैं आपको नोट्स भेजूंगा, आप उसमें से कर सकते हैं या आप टेक्स्ट बुक में से आंसर ढूंढ के कर सकते हैं. सो दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, दैट्स इट. प्लीज गो थ्रू द चैप्टर वेरी प्रॉपर्ली. इट्स अ वेरी सिंपल and a very interesting chapter. Okay, thank you.